Welcome to lecture number 21. Now we'll do a few questions related to income statement consideration when determining the long-term debt paying ability. If you remember, इसमें हमारे दो ratios थे. First one was times interest earned, और जो second आपका ratio है that is called fixed charge coverage. Now, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको डेटा गिवन है. इट सेज कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेटिंग फिगर्स. यू हैव बीन गिवन द नेट सेल्स, फिर उससे रिलेटेड जो आपकी कॉस्ट एंड डिडक्शंस हैं, आपकी सीओएस है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरेस्ट एक्सपेंस नेट है, और इनकम टैक्सेस है. और साथ एंड में वो कहता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टोटल्स $40,000. सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम्स इंटरेस्ट अर्न्ड, और बी है कंप्यूट द कैश बेसिस टाइम्स इंटरेस्ट अर्न. नाउ कैश बेसिस टाइम्स इंटरेस्ट अर्न इज द सेम एज टाइम्स इंटरेस्ट अर्न. द ओनली डिफरेंस इज कि जो आपका कैश बेसिस टाइम्स इंटरेस्ट अर्न है, उसमें आप जो डेप्रिसिएशन जो नॉन कैश एसेट है, इसको भी अकाउंट फॉर करते हैं. सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द कंप्यूट द टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशियो. अच्छा, इसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी लेक्चर 20 में भी डिस्कस्ड. सो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है दैट यू हैव टू कैलकुलेट. आपने चूंकि इफ यू रिमेंबर हमने कहा था व्हेन वी वर डूइंग द एग्जिबिट 7.1, सो हमने बेसिकली जो आपकी इनकम थी उसको आपने कैलकुलेट किया था, और कैलकुलेट करने के बाद देन यू डिवाइडेड बाय द फिगर इंटरेस्ट एक्सपेंस नेट में. सो जो आपकी नेट सेल्स हैं, नेट सेल्स मींस कि इसमें ऑलरेडी आपका सब कुछ एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. इसमें से व्हाट यू डू, यू सब्ट्रैक्ट सीओएस एंड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सो यू गेट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. वो आपका था 21,822. अब टू कैलकुलेट टाइम्स इंटरेस्ट अर्न, यू सिंपली डिवाइड अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय जो आपका है इंटरेस्ट एक्सपेंस नेट पे. उससे यू गेट द फिगर फॉर टाइम्स इंटरेस्ट अर्न. जो आपका सेकंड है कैश बेसिस टाइम्स इंटरेस्ट अर्न, उसमें आपने अपने जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं उनको आपने ऐड करना है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में. सो यू विल ऐड 40,000 टू दिस अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फिगर, और अगेन यू विल डिवाइडेड बाय 4,311 to get the cash basis times interest earned ratio. Now the second question is, Jones Petro Company reports the following consolidated statement of income. Remember we are doing the जो हम ratios कर रहे हैं वो with relation to the income statement है. So in ratios में we only look at the income statement, not at the balance sheet. So ये आपने you have been given the consolidated statement of income. आपके ऑपरेटिंग रेवेन्यूज हैं, उसमें आपकी कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस आ गई, कॉस्ट ऑफ रेंटल्स एंड रॉयल्टीज, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग सर्विसेज, एडमिन एंड जर्नल. सो आपको टोटल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस पता लग गए. देन यू हैव बीन गिवन दी ऑपरेटिंग इनकम, अदर डिडक्शंस, जिसमें दे हैव इंक्लूडेड इंटरेस्ट. फिर आपका फ्रॉम दिस यू गेट इनकम बिफोर इनकम टैक्सेस, और आपके इनकम टैक्सेस इतने हैं. इनकम बिफोर आउटसाइड शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट इतना आ गया, जो शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट था वो करके यू गेट दी फिगर फॉर नेट इनकम. यहाँ पे ये कहता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टोटल 200, operating lease payments total 150, and preferred dividends total 50. Assume that 1/3 of operating lease payment is for interest. तो आपको what you have to do, you have to compute the times interest earned and compute the fixed charge coverage. टाइम्स इंटरेस्ट अर्न में जो आपकी इनकम बिफोर इनकम टैक्सेस है वो आपको गिवन है इनकम बिफोर इनकम टैक्सेस 675 की. इफ यू रिमेंबर टाइम्स इंटरेस्ट अर्न में वी ऑलवेज लुक एट दी इनकम बिफोर इनकम टैक्सेस, और चूंकि हम डिनोमिनेटर में भी add interest, so you always add interest in the income before income taxes to get the adjusted income. So इधर आप देखेंगे जो आपके अदर डिडक्शंस इंटरेस्ट की है वो 60 है, so वो you will add it into income before income taxes में
to get the adjusted income, और आपका interest expense you know is 60. So when you divide adjusted income by interest expense, you get the times interest earned ratio. अच्छा, नाउ द डिफरेंस बिटवीन फिक्स चार्ज कवरेज, आपको पता है उसमें जो आपकी ऑपरेटिंग लीजेस से रिलेटेड एक्सपेंस है उसको भी आप अकाउंट फॉर करते हैं. सो जो आपकी एडजस्टेड इनकम फ्रॉम पार्ट ए है वो यू हैव कैलकुलेटेड हियर. उसमें व्हाट यू हैव टू ऐड ऑपरेटिंग लीज पेमेंट्स. वो इन्होंने दे हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज 1/3 ऑफ ऑपरेटिंग लीज पेमेंट्स. तो आपकी ऑपरेटिंग लीज पेमेंट्स का जो फिगर है 150 का, वो ये है. इसमें 1/3 जो है वो आपका है इंटरेस्ट पेमेंट थी इससे रिलेटेड. सो आपका जो एडजस्टेड फिगर मिला था उसमें आप 1/3 ऑफ ऑपरेटिंग लीज पेमेंट्स ऐड करेंगे, यू विल गेट द एडजस्टेड इनकम इंक्लूडिंग रेंटल्स. अच्छा, अब सिंस यू हैव एडेड दी लीज पेमेंट से रिलेटेड आपने अपना इंटरेस्ट ऐड किया है, सो डिनोमिनेटर में जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस था 60 का, उसमें 1/3 ऑफ ऑपरेटिंग लीज पेमेंट्स को यू विल ऐड इन दी डिनोमिनेटर, एंड व्हेन यू डिवाइड इट यू विल गेट दी फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशियो. नाउ क्वेश्चन 7.3 है. इसने आपको अगेन यू हैव बीन गिवन ऑल द डिटेल्स, कंसोलिडेटेड इनकम है, नेट सेल्स, अदर इनकम आई है, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस आ गए हैं इसमें आपका, यू विल सी यहाँ पे इंटरेस्ट का फिगर है. फिर इनकम बिफोर इनकम टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्जेस आपको गिवन है, इनकम टैक्सेस, इनकम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्जेस. अच्छा, नाउ व्हाई इज दिस इनकम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ज इम्पोर्टेंट? क्योंकि हमने कहा था कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को एंड डिसकंटिन्यूड आइटम्स को वी एक्सक्लूड फ्रॉम आवर कैलकुलेशंस. दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ज. आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ज, लॉसेस ऑन टॉर्नेडो डैमेज, नेट, इससे यू गेट नेट इनकम. सो आपकी 14 million is your net income. Note depreciation expense totals 200, operating lease payments total 150, and preferred dividends total 50. Assume that 1/3 of operating lease payments is for interest. So you have to compute times interest earned and compute the fixed charge coverage. Times interest earned जो है आपका income before income taxes and extraordinary charge 36 था, प्लस उसमें आपने इंटरेस्ट ऐड किया, सो यू गेट दी एडजस्टेड इनकम 52, और आपका जो उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो है 16 million. सो व्हेन यू डिवाइड टाइम्स इंटरेस्ट अर्नड है 1/2, यू गेट 3.25 पर ईयर. फिक्स चार्ज कवरेज में आपने एडजस्टेड इनकम फ्रॉम पार्ट ए आपको ऑलरेडी मौजूद है 52. इसमें ऑपरेटिंग लीजेस का इफ यू रिमेंबर वी हैव टू ऐड. सो जो आपके 1/3 ऑफ ऑपरेटिंग लीज पेमेंट्स हैं वो 150 की थी, वो आपकी आ गई 50. So you get adjusted income including rentals आपकी 102 है, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका 16 है, और 1/3 ऑफ ऑपरेटिंग लीज पेमेंट्स आपकी 50 है. So you get adjusted interest expense of 66. So fixed charge coverage आपकी 1/2, you get 1.55 times per year. So this is the end of lecture number 21. Lecture number 22 में we will look at the long-term debt paying ability with respect to the balance sheet.